वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले शैला रजा साहिबा ने एक पॉइंट उठाया था कि अगर असेंबलियां तहलील करते हैं तो ये कोर्ट में चैलेंज भी हो सकती है। तो हमारे पास राजा आमिर साहब आप मौजूद हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि ज़ाहिर है 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज भी लगाना मुश्किल है, आपको दलील देनी पड़ेगी। वैसे ही जैसे आप असेंबलियां तहलील नहीं कर सकते हैं, आपको दलील देनी पड़ेगी, कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। दोनों चीजों पर जरा नजर डाल दें। हाँ जी, देखिए पहली बात तो ये है कि असेंबलियां ये जो इस्तीफे लिए जा रहे हैं, अगर तो वजीर आला के पास इस बड़ी तादाद में इस्तीफे आ जाते हैं कि जो सिंपल मेजोरिटी से भी ज्यादा है, तो वो इसको एक वैलिड रीजन बना सकता है कि जी इसको देखिए, और फिर वो बाकी हालात जो हैं कि ऐसे हालात में गवर्नमेंट नहीं चल सकती कि जब मेजोरिटी पार्टी और उनकी कोलिशन पार्टी, और पर्टिकुलरली अगर आप केपी में देखें तो केपी में ये होगा कि जी अगर इस बड़ी तादाद में इस्तीफे आ गए, क्योंकि दूसरी साइड पे अगर 40 के 45 मेंबरान हैं तो फिर असेंबली परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसको भले से कोर्ट में तो किसी भी चीज को चैलेंज किया जा सकता है, बट इसमें क्योंकि वजीर आला का डिस्क्रिशन है, वजीर आला अगर ये समझता है कि असेंबली नहीं चल पाए तो मुश्किल है कि कोर्ट इसमें इंटरफेरेंस करे। लेकिन हम इस चीज को मद्देनजर रखें कि पंजाब असेंबली में पिछले 4 महीनों से एक सेशन ऑन है। सेशन ऑन होना, देखिए ना, आइन का आर्टिकल 169 है जो ये कहता है कि असेंबली की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी और दीगर भी की फैसले आ चुके हैं। तो असेंबली की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं कोर्ट में उनको नहीं चैलेंज किया जा सकेगा। ठीक ठीक, साथ ही रहेगा। राजा साहब मुझे बताएं, फतियारा साहब, आप लोगों के पास अब क्या ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि जिस निजाम के खिलाफ आप उठ खड़े हुए हैं उसी निजाम से आप इलेक्शन मांग रहे हैं, और अगर इलेक्शन होंगे तो उसी निजाम के तहत होंगे, उसी इलेक्शन कमीशन के तहत होंगे, उसी इलेक्शन कमिश्नर के तहत होंगे। गुजारिश ये है कि मैंने पहले अर्ज किया कि हम ऑफर कर रहे हैं कि आए हमारे साथ बैठें और एक दिन मुकर्रर कर लें इंतखाबात का, और पाकिस्तान भर में कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में एक ही रोज़ इंतखाबात हों ताकि अखराजात भी कम हों और कौम का वक्त भी ज़ाया ना हो। सेकंड ऑप्शन ये है कि हम दोनों असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें, वो सवाबदीदी इख्तियार है वज़ीर आला का। जैसे राजा साहब ने कहा कि जब असम्बलियों के इस्तीफ़े आ चुके होंगे, नॉन फंक्शनल होंगी, तो ऑब्वियसली बड़ा मजबूत जवाब बनता है असम्बलियाँ तोड़ने का। और 90 डेज में इलेक्शन होगा, दिस मीन के मार्च में आपके इंतखाबात हो जाएंगे दोनों सूबाई असम्बलियों में, नई हुकूमतें हमारी बन जाएंगी 2/3 अक्सरियत से। और फिर मुझे ये बताएं कि 5 महीने की हुकूमत रख के ये क्या करेंगे, और बिल आखिर 10 अगस्त को 2018 में ओथ हुआ था, तो 10 और 11 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे इनकी असम्बलियां बिल आखिर वफात पा जाएंगी, टूट जाएंगी। तो आप लोग वेट कर लें, 9 महीने बाद इलेक्शन हो, 8 महीने बाद हो, आप लोग वेट कर लें। नहीं, अगर ये किसी बात पे नहीं आते, उस सूरत में बात कर रहा हूँ, तो फिर हमारी 2 सूबाई हुकूमतें होंगी और ये इंतखाबात लड़ रहे होंगे और हम इंतखाबात इंजॉय कर रहे होंगे। इनको समझ जाएगी कि ये हमाकतें कर रहे हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये थोड़ा बहुत अपना वजूद रखें, बिल्कुल ही फारिग ना हो जाए। हम नहीं चाहते बिल्कुल ही अपोजिशन मुल्क में ना हो। हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अपोजिशन हमारे सामने रहनी चाहिए असम्बलियों के अंदर, तो वरना ये सारे फारिग हो जाएंगे। इसलिए इन्हें हमारी इस ऑफर को अपने एक होप समझते हुए तस्लीम कर लेना चाहिए। अवाम इनके सख्त खिलाफ है, ठीक, पाकिस्तान के तमाम शैला साहिबा इनके खिलाफ हैं। आपने गुफ्तगू तो तमाम मैं इसको रिप्लाई करना चाहती हूँ। और आमिर अब्बास साहब ने मुश्किल आसान कर दी कि अगर बड़ी तादाद में इस्तीफे आ जाते हैं तो असेंबली तहलील करने का जवाब हो जाता है। अब इस्तीफे ले आए ये लोग, लग पता जाएगा कि कितनी बड़ी तादाद में इस्तीफे आ रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आईन पाकिस्तान ये भी कहता है कि आप किसी दूसरे सूबे के वजीर आला को मजबूर नहीं कर सकते कि वो भी असेंबली तोड़े। तो कश्मीर में इस वक्त ये जब इतनी ऊंचाई पे हैं, कल बल्दियाती इलेक्शन का रिजल्ट भी इनके सामने है, पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा नशिस्तें ली हैं, और मैं इनको ये बताना चाह रही हूँ कि आप सिंध को, बलूचिस्तान को मजबूर नहीं कर सकते कि वो असेंबलियां तोड़ें। आप वफाक को मजबूर नहीं कर सकते असेंबलियां तोड़ें। रही बात आपके ज़िमनी इलेक्शन की, तो फिर एक बात याद रखिएगा कि अब वक्त वो नहीं है। डस्का में भी चोरी पकड़ी गई थी और अभी भी आपको नहीं समझ आ रहा
हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आपके लोग इस्तीफे नहीं देंगे। शैला साहब जाते जाते ये बता दें, पंजाब में आप लोग जोड़ तोड़ कर रहे हैं क्योंकि नून लीग जो है वो इतलात ये कि एक पेज पे नजर नहीं आ रही है। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, नून लीग अपना काम कर रही है, पीटीआई अपना काम कर रही है। इसके बाद यही कह सकते हैं, हाँ देखें जरा किसमें कितना है दम। ठीक है शैला साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। हमारे साथ राना साहब भी मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना वक्त दिया। और जो माहिर कानून ने अपनी राय दी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बहुत कयास आराइयाँ हो रही थी। तो आमिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस्तीफों का ये मामला है, इस्तीफों से शुरू हुआ था। पहले एक बयानिया बनाया गया और वो बयानिया था इम्पोर्टेड हुकूमत का, उसके बाद हम इस्तीफों की बात सुनते आए और अब ये मामला है कि 26 तारीख को जब इमरान खान साहब पिंडी में उन्होंने कदम रखा तो इस्तीफों की ही बात की, लेकिन अब की बार इस्तीफे लेने की बात नहीं की बल्कि इस्तीफे देने की बात करके चले गए। और ऐसे में अवाम भी पूछ रहे हैं, सपोर्टर्स भी पूछ रहे हैं कि खान साहब आपने ये क्या किया है और हुकूमत क्या करने जा रही है, इस पर भी सबकी नजर है। अलबत्ता इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। फरवा वहीद को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी।